Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So, uh, आज डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट हमने कल क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया, क्या हमारे लेवल्स फॉलो हुए थे या नहीं एंड कल क्या हो सकता है। ठीक है, सो ये चार्ट है निफ्टी का। सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। ओके, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ये देखिए, उससे पहले मार्केट कैसे हुआ था उसके बाद से पहले हम ये बात कर लेते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ये कल गैप फिल हो गया था। ये वो वाला लेवल है और यहीं से मार्केट ने कल रिजेक्शन मतलब सॉर्ट ऑफ क्लोजिंग इसके पास में ही हुई थी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है ये ऑल टाइम हाई है। ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट हो सकता है वहां से नीचे आ जाए। और इसका रीजन क्या था कि जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाती है, जैसे यहां लगाया, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ जाती है ना, फिर ऑल टाइम हाई लगाती है तो फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई लगाया तो फिर रिजेक्शन मिल गया था नेक्स्ट डे। यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पर तो बहुत गंदा रिजेक्शन लगा था 25,000 के लेवल के बाद। ओके, सो सिमिलर स्टोरी यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलता है, हमें ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तो सिमिलर स्टोरी यहाँ भी हो सकती है। और आप यहाँ देखेंगे कि डेली चार्ट पर एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है ना। तो आज जो हुआ मार्केट में उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के बीच में ट्रेड करता रहा। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इस लेवल का हमें हाई और लो मार्क कर लेना है और उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। और हमने ये भी बात की थी कि गैप अप के केस में यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो फिर हो सकता है मार्केट वहां से सीधा नीचे आ जाए। लेकिन ये एक स्लाइटिश गैप अप था और यही जो इसका हाई था, यहीं से शुरू में रिजेक्शन लिया, नीचे आया, लोगों को ट्रैप किया वहां पर एंड देन फिर एक कैंडल मिला, फिर दोबारा से सी बायर्स को ट्रैप किया नीचे एंड देन मार्केट ऊपर भाग गया। यहीं पर मैंने जब दोबारा मार्केट यहाँ पर आया तो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया था कि यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड बन रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट लिटरली साइडवेज हो गया। मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था जब मार्केट यहाँ पर था कि मार्केट अभी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास है और वी में सी अ ब्रेकआउट, बट वो हुआ नहीं और मार्केट यहीं पर ट्रेड करता है। और लास्ट में देखिए थोड़ा थोड़ा करके प्राइस वापस उसी जोन में आ गया है। सो यही हो रहा है यार हर बार ना। मार्केट एक मूवमेंट देता है मॉर्निंग में ही 11-11:30 तक मैक्स एंड देन उसके बाद साइडवेज हो जाता है। लास्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखता है ना। तो एज सच ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं था मार्केट में मॉर्निंग सेशन को छोड़ के, बट यहाँ पे भी अच्छा खासा ट्रैप किया होगा मार्केट ने। ठीक है, सो अभी हम कैसे प्ले कर सकते हैं, तो लेवल्स वही रहेंगे जो हमारे कल थे। तो हमारी क्लोजिंग जो है उसी के आसपास है, उससे थोड़ी नीचे है, राइट। और ये डोजी टाइप की कैंडल है डेली चार्ट पे विच टेल्स अस कि यहाँ पे अभी जो डिसीजन है वो इट्स लाइक मीन्स 50-50, इनडिसाइसिव कैंडल बोला जाता है इसको, कि यहाँ से प्राइस मूवमेंट ले भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। टॉप पे बनने का इसका यही होता है कि मोस्टली ट्रेंड रिवर्सल होता है, बट हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी ये दोनों लेवल्स हमारे इंटैक्ट रहेंगे। 25,000 मान लीजिए इसको, 25,011 है और ऊपर 25,078 है। ओके, अब फ्लैटिश ओपन होता है तो क्या है, फ्लैटिश ओपन होके यहीं से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट यहां कहीं आ सकता है इस रेंज में, और यहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा से प्रस्थान कर सकता है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। ये लेवल क्रूशियल लेवल होगा और यहां से भी रिजेक्शन मिलता है तो नेक्स्ट लेवल यही होगा। बट यहां से भी हमें क्या देखना है, अपसाइड के लिए ही देखना है। नीचे का अभी ऐसा कोई रुझान दिख नहीं रहा है। ये दो यहाँ पर देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको।
नीचे की साइड में तभी बनेगी पोजीशन, यहाँ कहीं गैप अप होता है या इसके ऊपर गैप अप होता है तो एकदम से ट्रैप करके ना मार्केट ऊपर की तरफ एक बार बार के फिर नीचे आ सकती है। फ्लैट ओपन होके इसको रिजेक्ट करके यहाँ से जाती है तो ट्रैप करके आज की तरह मार्केट ऊपर वापस से जा सकती है। और यहाँ ये एक लेवल ये भी दिख रहा है, यहाँ से भी मार्केट एक रिजेक्शन सॉर्ट ऑफ ले सकती है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी देखेंगे आप, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऑलरेडी यहाँ से चार बार रिजेक्शन ले चुका है। तो ये भी एक सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये जो बिग बार है ये यहाँ पर बायर्स की पोजीशन ये दिखाता है कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है। तो नीचे के लिए अभी तो इतना कुछ नहीं लग रहा है फिलहाल के चार्ट को देखकर, ठीक है। अब मान लीजिए कि फ्लैटिश ओपनिंग होती है, फिर प्राइस इसी रेंज में भागता है, ठीक है। मार्केट में लेट्स से कि यहीं या फ्लैटिश गैप अप या फ्लैटिश गैप डाउन होता है इसी रेंज में, और प्राइस यहाँ से भागता है मार्केट, तो यहीं से फिर एक बार रिजेक्शन या एग्जैक्टली इस लेवल से रिजेक्शन ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें देखने को मिल सकता है। और फिर मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ तक आके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन एंट्री कब होगी हमारी? एंट्री होगी पुल बैक के बाद ही, और ऊपर के ज्यादा टारगेट्स उम्मीद मत रखिएगा, बिकॉज ऑल टाइम पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो कहना मुश्किल होगा। जब भी ऑल टाइम हाई लगता है ना तो वहां पर मोस्टली जो होता है ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन प्लेस कर देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है एक सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है कि अरे भाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और वो अपनी वहां पे जहां पे सारा सेंटिमेंट डेवलप होता है उसके अगेंस्ट वो अपनी पोजीशन बनाते हैं, एंड देन मार्केट वहां से नीचे आ जाता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि निफ्टी की हिस्ट्री बताती है जब जब ऑल टाइम हाई लगता है वहां से रिजेक्शन मिल जाता है। बट वहां से भी रिजेक्शन, लेट्स से कि यहाँ पर आके मार्केट रिजेक्शन लेता है और यहीं आता है, तो यहाँ पे भी हमें जैसे ही ग्रीन बार का एलिमिनेशन होगा उसके बाद नीचे की साइड में देख सकते हैं, या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेगा। ऑन एक्चुअल ट्रेड, माइंड में नहीं, सिस्टम पे होना चाहिए कि आप जैसे ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे आप एग्जिट कर लीजिएगा। फिर नीचे की साइड में पुल बैक के बाद एक एंट्री बन सकती है, नीचे की तरफ पुल बैक में इस टाइप से कुछ एंट्री बन सकती है फिर, एंड देन नीचे। ओके, मुझे इन दो सिनारियोज की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, ठीक है। बाकी देखते हैं प्राइस एक्शन को कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। और मार्केट मान लीजिए गैप अप ही ओपन हो जाता है, आज जैसा नहीं हुआ कि फ्लैटिश गैप अप हुआ यहीं कहीं ओपन होगा, तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ आ सकता है, या एक बार ऊपर ट्रैप कर नीचे आना होगा तो एक बार ऊपर ग्रीन कैंडल दिखा के फटाक से नीचे आ जाएगा, या फिर एक रेड कैंडल दिखा के फटाक से ऊपर चला जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है? ट्रैपिंग। तो इसलिए जैसा कि मैंने बताया था आपको टेलीग्राम चैनल पर कि जो भी 15 मिनट कैंडल बनेगा, जैसे ये वाला था, इसका आप हाई हाई मार्क कर लीजिए और लो मार्क कर लीजिए, है ना। इसके बाद देखिए थोड़ी देर इस लेवल को सस्टेन किया था मार्केट ने, है ना। तो यहाँ पर एक पुल बैक पे एंट्री बनी थी, बट ऑब्वियसली प्राइस में इतना मोमेंटम था नहीं, और इसके बाद से यहीं से फिर रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ गया मार्केट। ओके, सो यही चीजें हैं हमें जो ध्यान रखनी है मार्केट में। और कल के केस में भी यही होगा कि हमें जो भी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल होगी उससे पहले तो ट्रेड अवॉइड कीजिएगा, एंड जिधर भी 15 मिनट की कैंडल के हाई लो के ऊपर जहां भी मार्केट प्रस्थान करता है उसी साइड में हम भी चलती हुई ट्रेन में बैठ लेंगे विद टाइट स्टॉप लॉस। देखिए अभी भी ना मार्केट उसी रेंज में ट्रेड करता रहता है जो वो फॉर्म कर लेता है एक बार, है ना। तो आज तो फिर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम था परसों की तरह, बट स्टिल इस बार हमें थोड़ा सा रिजेक्शन भी दिखाई दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है प्राइस यहाँ से घूम जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ गेम जो है ये साइकोलॉजी का और प्राइस मैनिपुलेशन का है। ऑप्शन बायर को
जितना नुकसान कराया जा सकता है वो करा रहे हैं। ऑप्शन सेलर की चांदी हो जाती है ऐसे में, प्रीमियम डीके खाते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि गैप डाउन ही ओपन हो जाए, यहाँ कहीं रेंज में गैप डाउन हो जाए, तो फिर पीई साइड में बिल्कुल नहीं देखना है, ये आपके लेवल्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ से कहीं से भी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। और फिर यदि गैप डाउन हो गया ना, मान लीजिए 24,980 से 24,900 के बीच में कहीं भी, तो ऊपर की तरफ ट्रेड अच्छी बनेगी और हो सकता है कि ऑल टाइम हाई को फॉर अ टाइम बिंग मार्केट कल सस्टेन कर ले, ऐसे ही जाके फिर साइडवेज हो जाए थोड़ी देर, है ना। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कि ये हमारे परसों के लेवल से, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। खैर स्टोरी वही हुई है जैसे हमने बात की थी। सो ये जो ग्रीन वाले लेवल्स है ना, ये हमने कल के चैनल कल के वीडियो में हमने जो वीडियो डाला था उस पे हमने डिस्कस किया था। और ये रेड वाले लेवल्स हमारे फुल टाइम लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में, जो हमने यहाँ पर लगाए थे। ठीक है, सो ये लेवल हमारा था जिसका ब्रेकआउट हम वेट कर रहे थे और कल नहीं मिला था, क्लोजिंग उसी के नीचे था। आज फाइनली उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है, प्राइस नीचे, मार्केट नीचे गया था और वहां से ब्रेक करते हुए ऊपर आया है ना। तो ये एक हैमर टाइप का कैंडल है, हैमर ही कह सकते हैं आप इसको, बट इसकी पोजीशन गलत है। इन्वर्टेड हैमर बहुत सही लग रहा था यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ये दो कंडीशन भी आप इसको देखेंगे ना तो आपको इस टाइप की कंडीशन मिलेंगी, देखिए यहाँ पे भी है। और उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आने लगता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इन लेवल्स पे हमें सावधान ही रहना, ये हमारे सावधान लेवल्स ही रहेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी निफ्टी से टोटली डिफरेंट चलेगा, उसमें ऑल टाइम हाई लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी दौड़ने लगेगा, हमें इसी चीज का ध्यान रखना है। और दोनों दौड़े तो फिर एक डायरेक्शन दोनों इंडेक्स में मिल जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि एक दौड़ता है या साइडवेज हो जाता है तो दूसरे में मोमेंटम नहीं आ पाता है। ओके, सो 15 मिनट पे देख लेते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये जब कल का जब ऑल टाइम हाई कह रहा हूँ, सॉरी, जब ये मोमेंटम आया था ना और पुल बैक के लिए आया, तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि हमने पुल बैक के लिए वेट किया था ऊपर के लिए। ठीक है, आज क्या हुआ, ये लेवल हमने मार्क कर लिया था एंड ये हमने इमीडिएट सपोर्ट लेवल मार्क किया था। अब क्या हुआ देखिए, ये लेवल मार्केट ने होल्ड कर लिया है, जो हम बात कर रहे थे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, काफी टाइम से काम कर रहा है। अभी मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, और अभी क्या है ये देखिए, यहाँ पर हमने जब आज मॉर्निंग में बात किया था, जब फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, कि इसका 15 मिनट का कैंडल हमें मार्क कर लेना है। इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली ही नहीं, है ना। यहाँ पर नीचे आया तो किसी ने जल्दी में एंट्री की होगी, तो प्राइस यहाँ तक गया था 50,940 तक, लेकिन ऊपर से क्लोजिंग हो गया। तो जो अर्ली बायर्स होते हैं उनको वहां पे ट्रैप कर दिया या उनके ऐसे लिट किए, एंड देन मार्केट लिटरली फिर उनके जो जो पोजिशनल वाले होते हैं, जो शॉर्ट टर्म लाइक वीकली पोजीशन या ऐसे खेलते हैं, उनके एसएल भी खाए हैं। और उसके बाद देखिए आप, मार्केट ने ऐसे कैंडल दिया ना तो लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया कैंडल आ गई है। उसके बाद देखिए प्राइस एक बार इसका भी ब्रेकआउट देने गया था, जो ओल्ड अपना 15 मिनट कैंडल का है था, उसमें भी ऊपर की तरफ जाके लोगों को ट्रैप किया। अर्ली बायर्स की बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल हैं, जो मार्केट में काफी टाइम से हैं, वो जानते हैं कि ट्रैपिंग जो कंसेप्ट है वो ऑन पेपर नहीं है, वो एक्चुअल में होता है। एंड उसके बाद से फिर हमें एक रेड कैंडल दिखती है ना। उसके बाद दोबारा ट्रैप करके प्राइस नीचे आता है और इसी लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है। ऐसे ही रिटेस्ट के बाद ही प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जाता है। इसीलिए बोलता हूं मैं कि पुल बैक के बाद ही एंट्री होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर तो कैंडल्स बड़ी बड़ी थी, लेकिन ये पुल बैक की एंट्री ये थी एक्चुअल में, जो हम बोलते हैं ना मार्केट में
कि रेड बार का इसका एलिमिनेशन हो ऊपर के लिए, या ऊपर से नीचे आए तो ग्रीन बार का एलिमिनेशन हो। जैसे ये ग्रीन बार है, इसका जब एलिमिनेशन हुआ तो मार्केट प्राइस नीचे आ गया। ये एक लेवल चल रहा था, फ्लैटिश ही था यहाँ पे, राइट। इसको बार बार सपोर्ट ले रहा था और ये ही टूटते फिर एक बढ़िया 15 मिनट की कैंडल भी मिली। तो यही पुल बैक और रिटेस्ट होते हैं, ठीक है। सो फिर उसके बाद इवेंचुअली मार्केट गया और यहीं पर मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था कि ये यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है अब हमें। एंड यहाँ के बाद जब रिजेक्शन मिला तो मैंने तभी टेलीग्राम पर फिर पोस्ट किया था कि ऊपर के लिए अब पुल बैक के बाद ही एंट्री होगी। इस कैंडल पर मैंने बोल दिया था अब स्ट्रेट अवे हमें वहां से सी के साइड में नहीं जाना है। लेकिन पुल बैक के बाद यहीं पे घूमता रहा प्राइस, एंड देन मार्केट लास्ट में रिजेक्शन देने की कोशिश किया एंड इवेंचुअली यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। सो इसमें भी स्टोरी सेम रहेगी, यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अब जो है ये वाला जो लेवल रहेगा ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना है आपको। ये वाला जो लेवल है अब यहाँ काम करेगा एज सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऑब्वियसली एक बार जहां पे भी आपको 15 मिनट की कैंडल लगे ना बनेगी, जहां पे भी फ्लैट मींस गैप अप ओपन होके हो, फ्लैट होके हो, वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, उसका आप हाई एंड लो मार्क कर लेना एंड उसके हिसाब से ही फिर ट्रेड देखना जिस साइड में डायरेक्शन में हमें ऊपर या नीचे की तरफ 15 मिनट नेक्स्ट कैंडल जो भी होगी ऊपर जाती है या नीचे जाती है उसका 15 मिनट का क्लोजिंग सस्टेन करे, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। बट मुझे जो लग रहा है कि कल गैप अप हो सकता है यहीं कहीं पे एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे ट्रैप करने आ सकता है एंड ऊपर जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जैसा प्राइस एक्शन बोलता है हम वही देखेंगे, ठीक है। सो ये जो लेवल्स हैं अभी वही लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि यहाँ से आज भी सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर दोबारा से मार्केट आता है ना तो ये हमारा सपोर्ट ही रहेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। गैप डाउन होगा तो भी मार्केट, गैप डाउन के केस में मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि गैप डाउन होता है तो मोस्टली मार्केट वहां पे हमें कंफ्यूज करके ऊपर चला जाता है ना। और गैप अप के केस में भी यही होता है कि ऊपर सेंटीमेंट डेवलप करके अरे भाई अच्छा खासा गैप अप हो गया, अभी मार्केट यहाँ से घूम सकता है, एंड देन होता क्या है वहां से प्राइस नीचे आ जाता है। और अभी आप देखेंगे ना निफ्टी बैंक निफ्टी में यार एक रेंज में ही ट्रेड करता है। आज का मोमेंट तो था, आज का मैं अग्री करता हूँ, बट आप देखिए इस कैंडल के बाद 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक इसी रेंज में 3 घंटे एक ही रेंज में प्राइस ट्रेड करता रहा। तो क्या पैसा बनेगा ऑप्शन बायर का ऐसे में? तो ऐसे और आजकल मैंने जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मोमेंटम आता है ना वो 11 11:30 तक मैक्सिमम मिलता है। उसमें जो कमा लिया सो कमा लिया, उसके बाद तो साइडवेज हो जाता है, उसमें फिर हाथ जलाने का कोई फायदा नहीं है। उसमें सिर्फ यही है कि अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए और जिधर भी ब्रेकआउट मिलके हमें एक कंफर्मेशन मिले या पुल बैक मिले उसके बाद ही उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ऊपर के लिए हमारे पास लेवल है, मार्केट फ्लैट ओपन करके ऊपर भागता है तो 51,600 तक ये ट्रेड कर सकता है, जैसा कि हमने कल के लेवल पे भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमें सावधान हो जाना है। लेकिन यहाँ पे भी जो ट्रेड करना है यहाँ पर ओपन हो जाए तो पुल बैक के बाद ही हमें ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, ठीक है। या फिर मार्केट यहाँ से पहले रेड कैंडल की जगह सीधा ग्रीन कैंडल दिखा दे, फिर उसके बाद जो पुल बैक मिलेगा उसके बाद ही ट्रेड करना है, ओके। फ्लैट के केस में तो जैसे जिस डायरेक्शन में जाएगा है ना उस हिसाब से ही फिर हमें उसको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। बट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना, वो उस टाइम के लिए उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट किया एंड देन फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ। तो इस चीज का हमें ध्यान ही रखना है, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। हैव अ गुड इवनिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।